वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहां पर हमने स्टार्ट किया है 2000 क्वेश्चंस का अपना ये सीरीज, जिसमें करंट अफेयर्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसके अंदर सम्मिलित करा गया है। आपके आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बीईओ और किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली ये सीरीज। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी स्किप ना करें, हर एक वीडियो देखें। जितने क्वेश्चंस मैं पूछता हूं उन क्वेश्चंस का आंसर करें। जैसे यहां पर सबा नूर करते हैं, मीना राज करते हैं, शिवांगी करती हैं, निकिता पटेल करती हैं, सविता सिंह करती हैं, यूजर करके एक सब्सक्राइबर हैं, इसी तरीके से पूजा शर्मा है। तो जैसे ये लोग प्रैक्टिस में आ चुके हैं, ये लोग हर एक वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। और ना सिर्फ ये इनके अपने लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये रिकॉलिंग प्रोसेस इनका और स्ट्रेंथन हो रहा है, बल्कि वो सब्सक्राइबर जो आंसर नहीं जानते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाकर ये सारे आंसर्स देख सकते हैं उन क्वेश्चंस के जो मैं पूरे वीडियो में आपसे पूछता हूं। सो आपसे मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जितने क्वेश्चंस मैं पूछूंगा बिना गूगल सर्च करे हुए आप उसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 इसके अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? अब ये अमेरिका है, जापान है, रशिया है या फिर ये चाइना है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? जापान। अच्छा, कितने कंट्रीज में मतलब जापान का पासपोर्ट जो है वो सीधे सीधे एक्सेप्टेबल है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंडिया का रैंक हम पहले देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको याद है कि नहीं, इंडिया का इंडेक्स में कितना नंबर था, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन से ईयर से जारी किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे के बीच भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन ये शुरू किया गया, मतलब कब किया जाएगा? अब किस किस के बीच में किया जाएगी ये? अब ये बनारस से दिल्ली के बीच में, अयोध्या से जनकपुर के बीच में, बनारस से अयोध्या या फिर चेन्नई से जनकपुर? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? बनारस से जनकपुर, इसके बीच में भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन ये शुरू की जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई? अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फेडरेशन है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या फिर ये ग्रीन पीस है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट फेडरेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ग्रीन पीस, इनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज इसकी शुरुआत की? रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज टू प्रमोट टूरिज्म इन द बॉर्डर एरियाज? अब ये अमित शाह हैं, पीयूष गोयल हैं, राजनाथ सिंह या फिर अनुराग ठाकुर? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? राजनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रशांत कुमार शाही ये जो हैं किस राज्य के
महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए? अब ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? बिहार। बिहार में प्रशांत कुमार शाही को महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये जो महाअधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या कुछ इसकी स्थिति है? कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है? क्या क्या पावर्स इसके पास रहती है? क्या ये वोट डाल सकता है या फिर ये ज्वाइंट सेशन जो होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या कुछ इसके बारे में आप जानते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मसूरी, देहरादून, नैनीताल या फिर अल्मोड़ा? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि देहरादून। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के भूस्थानिक इकोसिस्टम में नवोन्मेषण यानी कि इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियोस्पेशियल हैकाथन इसको लॉन्च किया? अब ये जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या फिर अमित शाह? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? जितेंद्र सिंह। ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 14 जनवरी 2023 से ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DIFF वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन ढाका फ्रॉम 14 जनवरी 2023। ठीक है, अब इसका कौन सा एडिशन था? एडिशन में आपसे पूछा जा रहा है कि 14वां संस्करण था, 21वां था, 18वां था या फिर 25वां? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 21st एडिशन था। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 15 जनवरी 2023 को 75वां थल सेना दिवस आयोजित किया गया कहाँ पर? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपको डेट याद होनी चाहिए कि हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। इस बार 75वां था। कहाँ पर इसका आयोजन करा गया? नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर या फिर पुणे? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? बेंगलोर। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। अच्छा, इंडियन आर्मी की बात करें तो पहले इंडियन आर्मी के चीफ कौन थे? उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले आर्मी चीफ कौन थे? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 15 जनवरी 2023 को सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 8वीं, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसने हरी झंडी दिखाई? तो भैया आप समझ रहे हैं एकदम सही आंसर। ठीक है, एक ही बंदा है जो ये काम कर सकता है, वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो किसी मोड में हो, उनको आना ही आना है। ज़्यादातर चीज़ें जो भी थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर सकते हैं या फिर जनता में एक छवि बना सकते हैं, तो उसमें हमेशा आगे रहते हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बार्सिलोना ने किस टीम को हराकर 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप इसको जीता है? अब ये लिवरपूल को हराया, AC मिलान को, रियल मैड्रिड या फिर चेल्सी? तो सही आंसर क्या आएगा? रियल मैड्रिड को हराकर इन्होंने जीता। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिसंबर मंथ के लिए 2022 के लिए किसको दिया गया? अब ये ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका या फिर जिम्बाब्वे? ठीक है, तो ये आपका सही आंसर क्या आएगा भैया? इंग्लैंड। ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर 2022, दिसंबर 2022 के लिए ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे या फिर साउथ अफ्रीका? तो सही आंसर ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कवि तिरुवल्लुर, इनके सम्मान में तिरुवल्लुर दिवस जो है ये कौन सी डेट को मनाया जाता है? 5 जनवरी, 16 जनवरी या फिर ये 8 जनवरी या फिर 11 जनवरी? तो सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 16 जनवरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है स्पीक मैके और किस मंत्रालय ने श्रुति अमृत के तहत म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला के लिए आपस में सहयोग किया है? अब ये स्पीक मैके या फिर स्पीक मैके ही समझिए। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसके साथ में समझौता किया? तो ये संस्कृति मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय या फिर ये विदेश मंत्रालय? तो सही समझ रहे हैं आप। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने मौसम की परिस्थितियों की अधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क
से कवर करने का लक्ष्य रखा है। अब ये 2025 है, 28 है, 30 है या फिर 32, तो सही आंसर क्या आएगा आपका 2025। ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भविष्य के शहरों का वित्त पोषण, समावेशी, सुदृढ़ और टिकाऊ विषय पर 16 से 17 जनवरी 2023 को G20 की अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। अब ये नई दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद या फिर पुणे, तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि पुणे में। इसके बाद आगे हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अमेरिका के लुजियाना स्टेट के न्यू ऑर्लिन्स शहर में आयोजित मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किस देश की आर बॉनी ग्रेबिल इन्होंने जीता। अब इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा कि मिस यूनिवर्स बनी कौन थी। तो ये आपका अमेरिका है, फ्रांस है, यूके, इटली, तो सही आंसर क्या आएगा आपका अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 15 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने आदरज मोटी गुजरात से प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, अब ये राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, पीयूष गोयल या फिर अनुराग ठाकुर, तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर अमित शाह। इसके बाद आगे चलें और आज के इस आखिरी क्वेश्चन पे चलें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला देश का 5वां राज्य कौन सा बना है। विच हैज़ बिकम द 5th स्टेट इन द कंट्री टू रीस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम। अब ये उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड या फिर मेघालय, तो सही आंसर क्या आएगा हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये वाला सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा और जितने भी वीडियोस चैनल पर आते हैं हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। कोई भी सजेशन कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए अपनी बात रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।